सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 2 के सप्तमः पाठ मतलब पाठ 7 पीयूष विंदवः श्लोकाः। अर्थात आज हम श्लोक पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, शेर सोया हुआ है और हिरण घास खा रही है। इस श्लोक का अर्थ है उद्यमेन मतलब मेहनत, परिश्रम, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होना, सिद्ध करना, कार्याणि मतलब कार्य और मनोरथैः मतलब इच्छा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते मतलब कार्य पूरे होते हैं, ना कि इच्छाओं से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है ना। शेर जंगल का राजा होता है, परंतु उसे खाने के लिए मेहनत करनी होती है ना। शेर जंगल का राजा है, परंतु हिरण खुद जाकर नहीं बोलता कि मुझे खा लो, उसे खाने के लिए मेहनत करनी होती है। तो कार्य कब सफल होते हैं? जब आप मेहनत करेंगे। चलिए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। मतलब जिस प्रकार अगर रथ में एक पहिया भी अगर कार्य ना करे, एक पहिया भी अगर निकल जाए तो रथ की गति क्या हो जाती है? धीमी, गति ही नहीं रह जाती, उसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार पुरुष कार्य बिना मतलब परिश्रम के बिना, सिर्फ भाग्य के भरोसे कार्य नहीं हम कर सकते। मतलब अगर हमारा भाग्य अच्छा है परंतु हम अगर परिश्रम ना करें तो वह कार्य हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। भाग्य के साथ हमें परिश्रम भी करना आवश्यक है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। मतलब इस श्लोक में, इस धरती में क्या शीतल है? चंदन शीतलता प्रदान करता है और चंदन के अलावा चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंदन धरती में है और चंद्रमा आसमान में। इन दोनों के मध्य साधु संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति शीतलता प्रदान करती है, हमें शांति देती है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। मतलब वृथा मतलब बेकार, व्यर्थ। वृष्टि मतलब वर्षा, समुद्रेषु मतलब समुद्र में। समुद्र में यदि बहुत बारिश भी हो जाए तो वह व्यर्थ है, क्योंकि समुद्र में इतना अथाह जल है, इतना अथाह पानी है कि उसमें बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का पेट पहले से ही भरा हुआ है उसे और भोजन कराना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, जो हर चीज़ों से संपूर्ण समर्थ हो, जिसके पास सब कुछ हो, अमीर व्यक्ति, उसे दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिने यथा, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, क्योंकि दिन में तो उजाला होता ही है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हमें अपने कार्य, अपना परिश्रम, अपना समय वहीं पर खर्च करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, अन्यथा सभी चीज़ें हमारी क्या चली जाती हैं? व्यर्थ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। तो जल बिंदु निपातेन, बूंद बूंद से क्रमशः घड़ा पूर्यते, पूरा होता है, भरता है। वही नियम किस पर लागू होता है? विद्या, धर्म और धन। कैसे? हमें विद्या कैसे प्राप्त होती है? धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, है ना।
हम एक दिन में इकट्ठी सारी विद्या तो सभी चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते। आप धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, फिर बोलने के बाद आप अक्षरों का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, फिर आप विषयों के ज्ञान पर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब 1 साल के होते हैं तभी सारी चीज़ें सीख जाते हैं, नहीं, धीरे धीरे हमें विद्या का ज्ञान होता है, मतलब सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। उससे हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, और अगर हमें विद्या का ज्ञान हो गया है तो हम धन भी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है, सभी चीज़ों की पूर्ति होती है। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। मतलब अगर कोई व्यक्ति आलस करता है तो उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आलसी को विद्या कहाँ। अविदस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं, जो मूर्ख है उसे धन प्राप्त नहीं हो सकता। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र भी नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। अर्थात अगर हम किसी कार्य को करने में आलस करते हैं कि हम यह बाद में पढ़ लेंगे, तो उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जिसके पास विद्या नहीं उसे धन कैसे। मूर्ख व्यक्ति अपना धन कभी बचाकर, अगर कोई भी धनवान व्यक्ति है परंतु वह मूर्ख है तो वह अपने धन को सुरक्षित नहीं रख सकता। जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं, क्योंकि जब धन नहीं होता है तो मित्र नहीं बनते हैं, है ना। जिसके पास सारी चीज़ें होती हैं उसके मित्र जल्दी बन जाते हैं। अमृतस्य कुतः सुखम, जिसके पास मित्र नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब मित्र होते हैं तब हम उनसे क्या कर पाते हैं, उनके साथ खेल पाते हैं, अपने सुख दुख हर चीज़ हम उनसे बांट पाते हैं। तो मित्रों के साथ हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। तो जिसका मित्र नहीं उसका सुख नहीं। तो ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 श्लोक और उनके अर्थ। यहीं पर हमारा पाठ 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।